नमस्कार दोस्तों। मूक नायिका के सफर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रजिया, नाम चेंज। बहुत खुश लग रही थी। उसका ग्रेजुएशन का फाइनल पेपर कल होने जा रहा था। नौजवान आंखें, आसमान छूने के सपने। पर शाम को ये खबर आती है, उसे यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया। कारण, क्योंकि वह एक महिला है। पहले तो वह गुस्से से कांपने लगी, फिर हताश होकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी उड़ान पर सरकारी प्रतिबंध लग चुका था। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। ये बात है अफगानिस्तान की, जहां शरिया कानून यानी कि इस्लामिक धार्मिक कानून चलता है, क्योंकि वह एक इस्लामिक राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन अगस्त 2021 में आया था। हालांकि इससे पहले भी 1996 में वह 5 सालों तक शासन कर चुका था और लोगों ने उसके कानून की हृदय विदारक और ही अत्यंत क्रूर तस्वीरें समय समय पर देखी होंगी या तो सुनी होंगी। तालिबान कट्टरता का दूसरा नाम बन चुका था। जो ये बात बताने जा रही हूँ, ये बात 18 सितंबर 2021 की है। अमर उजाला और अन्य विदेशी मीडिया के मुताबिक अफगान में तालिबान शासन ने महिलाओं के सेकेंडरी एजुकेशन में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। कक्षा 6 के बाद उसके बाद वो कोई भी महिला को कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण जयंतियां निकली हैं। प्रथम महिला शिक्षिकाओं की, जिनमें से एक माँ फातिमा शेख मुस्लिम थी। दुनिया के अन्य देशों में जहां समानता को, महिला अधिकारों को बढ़ावा देते हुए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का भी कथन था कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र हुआ। और इतने सारे अनर्थ अशिक्षा ने किए। वो कहते थे कि अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए विज्ञान से अज्ञानता को खत्म करें। अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन के मंत्री, उनके स्पोक पर्सन जियाउल्लाह हाशमी का ट्वीट आया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उसको महत्वपूर्ण खबर बताई और अपने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि महिलाओं को पुरुषों से मेल जोल रोकने के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रवेश लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। सुप्रीम लीडर मुल्ला अखुंजदा ने यह फरमान सुनाया कि बाल और चेहरा हमेशा ढकना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक पत्र जारी करते हुए कहा कि अब से अफगानिस्तान की किसी भी महिला को कोई प्रवेश न दे। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक महिला शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाया गया है और महिला अधिकारियों के वेतन में कटौती की और उनसे कहा गया कि वे सप्ताह में 1 दिन के लिए हाजिरी देने आए। 9 नवंबर 2022 में ये घोषणा की थी कि सार्वजनिक पार्कों, हमाम, जिम आदि में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, अब आप खुद ही फैसला करें और सोचें कि चूंकि आप एक लड़की पैदा हुई, तो आप कैसे रहेंगी, कैसे बैठेंगी, कैसे चलेंगी, कैसे हंसेंगी, कैसे पहनेंगी, क्या पहनेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, कैसे सांस लेंगी और क्या सांस लेंगी, कैसे पानी पिएंगी, कौन सा पानी पिएंगी, कब खुश होएंगी, कब रोएंगी। इसका निर्धारण आप नहीं, बल्कि आपकी हुकूमत करेगी, सरकार करेगी। अगर पुरुषों पर भी ऐसी ही कुछ बेड़ियां डाल दी जाएं, तो वो कैसा महसूस करेंगे? घर की चारदीवारी में आप घुट जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। ये मेरा दावा है। मैं तो इसे सिरे से नकारती हूँ। इसकी चर्चा नहीं, निंदा करनी चाहिए, खंडन करनी चाहिए और सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आइए देखते हैं किस किस देश ने इसके खिलाफ मुंह खोला है। सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, जिन्होंने 1996 में तालिबान को मान्यता दी थी, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। तुर्की, कतर, इंडोनेशिया समेत कई इस्लामिक देशों ने इस पर सवाल उठाया है। कई देशों ने कहा है कि महिला शिक्षा से अधिकार
इस्लाम के खिलाफ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी कड़ी निंदा की है। G7 का संयुक्त बयान आया है। इसके विदेश मंत्रियों के अध्यक्ष एनालिना बेयरबॉक ने चेतावनी दी कि लैंगिक उत्पीड़न मानवता के खिलाफ है। भारत ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के समान अधिकार का वह समर्थन करता है। यूएन के विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुम बेओवा का बयान है कि ये प्रतिबंध विनाशकारी है। अब आते हैं पड़ोसी राज उसके ईरान की बात। ईरान के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। वह भी एक इस्लामिक देश है। वहां पर भी पाबंदियां लगभग, एकदम तो नहीं कहेंगे, इससे तो बेटर है वहां की हालत, पर लगभग एक जैसी है। अभी 17 सितंबर 2022 की ही बात है। वहां की मॉरल पुलिस ने सही से हिजाब हिजाब ना पहनने पर, उसमें से बाल दिखने पर एक 22 वर्षीय महासा अमीनी को हिरासत में ले इतनी बुरी तरह पीटा कि वह कोमा में पहुंच गई और उसकी मौत हो गई। और कई औरतें अभी भी हिरासत में हैं। ये ऑप इंडिया की खबर से मैंने ये बयान लिया है। चलिए बात करते हैं एक और इस्लामिक पड़ोसी देश की, जिसके विकासशील बदलाव के कारण वह एक रोल मॉडल की तरह उभरा है। जी हाँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। वहाँ इक्वल वोटिंग राइट्स के साथ साथ महिलाओं के को शिक्षा में भी बराबर का अधिकार है। 1991 में खालिदा जिया प्रथम मुस्लिम महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी और अभी भी एक महिला प्राइम मिनिस्टर ही है, शेख हसीना। जहां तक मेरा ख्याल है वो सबसे लंबी अवधि की प्राइम मिनिस्टर है। विधवा महिलाओं को भी अलाउंसेस का प्रावधान दिया गया है। महिलाओं की जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है फील्ड एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। इसी कदम के कारण वहां का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 60% गिर गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बांग्लादेश की जीडीपी में काफी आश्चर्यजनक वृद्धि आई है। महिलाओं की आबादी आधी होती है। अगर वे शिक्षित होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, अपने घर, भावी पीढ़ी के साथ साथ देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था में भी बराबर का योगदान देती हैं। इसलिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे कि ऑक्सीजन जीने के लिए, खाना, पानी वगैरह वगैरह। वीडियो का समापन मैं बाबा साहब के प्रसिद्ध कोट से करना चाहूंगी कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं जिनके नाम का हमें पता नहीं होता है, पर उनके संघर्ष और त्याग हमें उनके बारे में बोलने पर मजबूर करते हैं। मूक नायिका इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।